Morning class third. This is your third video of chapter number third, revolution, rotation and revolution. सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में और लीप ईयर के बारे में कि एक लीप ईयर जो होता है वो कैसे बनता है. अब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में. सीजन्स तो आपको पता होंगे कौन कौन से सीजन्स होते हैं. पढ़ते हैं इसके बारे में. द 4 सीजन्स कॉमन द वर्ल्ड ओवर आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से 4 सीजन्स होते हैं? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. ये 4 सीजन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में. दिस सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ये जो सीजन्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? मतलब जो ये मौसम होते हैं, चेंज होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? ये अर्थ के अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करने से और अर्थ जब सन के चारों ओर जब रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इस वजह से जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं. द सीजन्स आर मार्क्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड इन ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, बट द प्लेसेस ऑन द इक्वेटर डू नॉट फील दिस चेंजेस एंड हैव ओनली हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर. ये जो सीजन्स चेंज होते हैं उससे क्या होता है? सीजन्स चेंज कैसे होते हैं? टेम्परेचर चेंज होता है, ड्यूरेशन, दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो चेंज होता है. कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, रात छोटी होती है तो दिन बड़ा होता है, इसी तरह. बट द प्लेसेस ऑन द इक्वेटर डू नॉट फील दिस चेंजेस. बट जो इक्वेटर पे जो जगह हैं उन पर ये जो चेंजेस है वो फील नहीं की जाती. वहाँ पर सिर्फ एक ही वेदर रहता है पूरे साल में. कौन सा वेदर रहता है? सिर्फ हॉट वेदर रहता है उन जगहों पर पूरे साल में. यू मस्ट हैव नोटिस दैट द सन राइजेज एंड सेट्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट इन द विंटर एंड समर. यू कैन नोट द पोजिशन ऑफ सनराइज इन लेट जून. आपने नोटिस किया होगा कि जो सूरज है जब वो उगता है और जब वो जब ढलता है तो डिफरेंट पॉइंट्स में निकलता है. मतलब डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उसके निकलने के. समर में अलग टाइम अलग पॉइंट पे निकलता है और विंटर में अलग टाइम और अलग पॉइंट पे निकलता है. यू कैन नोट द पोजीशन ऑफ सनराइज इन लेट जून. आपने जून में ये नोट किया होगा कि जो सनराइज़ होता है वो जो उसकी पोजीशन होती है सन निकलने की वो लेट होती है. आफ्टर दिस यू विल फाइंड दैट द पोजीशन ऑफ सनराइज गोज़ ऑन शिफ्टिंग ऑन द हॉरिजॉन एवरी डे. और आपने इस टाइम पे नोटिस किया होगा कि जो सन की जो पोजीशन होती है निकलने की वो हॉरिजॉन होती है. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द साउथ. नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो होता है ये शिफ्ट कर देता है साउथ में. एट वन particular moment in December, the sun seems to reach in southernmost point in the sky. आपने नोटिस किया होगा कि जो दिसंबर के महीने में जो सन है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक बिल्कुल पर्टिकुलर मोमेंट पे दिखता है. जैसे कि आपने देखा होगा जो सन है वो कहाँ से दिखता है? वो आसमान में साउथ तक वो जाता है, साउथ पार्ट तक वो पहुँचता है. आफ्टर दिस इट बिगेंस इट्स जर्नी बैक नॉर्थवर्ड. और इसके बाद जब वो साउथ तक पहुंच जाता है तो फिर ये क्या करता है? ये अपनी जर्नी वापस से नॉर्थ की तरफ जाने लगता है. एट द एक्सट्रीम साउथ एंड द नॉर्थ पोजीशन ऑफ इट्स जर्नी द सन सीम्स टू स्टॉप बिफोर चेंजिंग डायरेक्शन. जब ये साउथ पे होता है अपनी जो जर्नी है वो नॉर्थ की तरफ जब तय करता है तो फिर क्या होता है? जो सन है वो चेंज होना बंद कर देता है, वो चेंज होना रोक देता है. उसकी जो डायरेक्शंस होती है वो चेंज होनी बंद हो जाती है. द मूवमेंट और पोजीशंस एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड. इस मूवमेंट को और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? सोल्स्टाइज. विच मीन्स सन इज स्टिल. मतलब कि जो सन है वो रुका हुआ है. इसका मतलब होता है कि जो सन है वो रुका हुआ है. लुक एट द फिगर given along. When the northern hemisphere is tilted toward the sun, the rays of the sun are close to vertical on this hemisphere and the days are longer.
दिस मीन्स दैट इट रिसीव्स मोर हीट एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये जो आपको साइड में पिक्चर दी हुई है इसमें देखो कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर जब टिल्टेड होता है सन्स के टूवर्ड, नॉर्थ हेमिस्फीयर जब हमारा जब टिल्ट होता है सन्स के टूवर्ड, तो फिर क्या होता है, जो सूरज की जो रेज होती है वो वर्टिकल हेमिस्फीयर पर पड़ती है, जिससे कि जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं। इसका मतलब ज़्यादा गर्मी होती है, और जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी होती है, और जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है वो लंबा होता है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर लाइट। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा लाइट को रिसीव करता है, ज़्यादा लाइट उस पर पड़ती है, हैंस इट एक्सपीरियंस समर सीजन। इसलिए वो समर सीजन को एक्सपीरियंस करता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी जो होती है वो ज़्यादा पड़ती है। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। जो दिन होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं नाइट्स के मुकाबले। ऑन जून 21 when the sun rays fall vertically over the Tropic of Cancer, it is the longest day and shortest night for all the places in the northern hemisphere। जून 21 को क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकल होती हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर के, तो इस वजह से जो है वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकल पड़ती है, इसलिए जो क्या होता है इस दिन जून 21 को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है सभी ही जगहों पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इंटरेस्टिंगली द सिचुएशन इज रिवर्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर वेयर द टेम्परेचर इज़ लो। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट होता है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, और विंटर सीजन विद शॉर्टर डेज। जो विंटर सीजन होते हैं वहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो दिन होता है वो छोटा होता है और जो रातें होती हैं वो बड़ी होते हैं। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज समर सोल्स्टिस एंड एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग समर। इस सिचुएशन में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो पार्ट, जो नॉर्थन साइड होती है, वो क्या करते हैं, वो समर का एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है। क्लास इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।